एक पत्नी ने अपने पति का पेट काटकर उसकी किडनी और आंतें कट्टे में भर दी। मेरठ में मुस्कान नाम की महिला द्वारा पति की हत्या कर शव के टुकड़े नीले ड्रम में पैक करने, पति को मारकर बाथरूम में गाड़ने और पति को जानबूझकर सांप से डसवाने वाली खौफनाक घटनाओं से अभी लोग पूरी तरह से उबरे भी नहीं थे कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है जिसने पुलिस और फॉरेंसिक टीम तक के होश उड़ा दिए हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का रहने वाला 40 वर्षीय राजेश, जो अपने भरण पोषण के लिए अपना गांव छोड़कर कुरुक्षेत्र के पिहोवा रोड पर किराए के मकान में रहता था और पानी सप्लाई करने वाले एक ठेकेदार के साथ मजदूरी करता था, उसको उसी की पत्नी बिमला ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी। शुक्रवार की रात करीब 9 बजे का समय था जब उनके कमरे से एक बार फिर दोनों के बीच झगड़े की तेज आवाजें आनी शुरू हुई। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि राजेश और बिमला की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी और राजेश अक्सर नशे में बिमला पर हाथ उठा देता था। इसलिए उस रात भी पड़ोसियों ने यही सोचा कि ये उनका रोज का मामूली झगड़ा होगा और किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन बंद दरवाजे के पीछे गुस्से, नफरत और आसपास के लोगों के अनुसार झाड़ फूट की आशंका के चलते बिमला पर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने रसोई में इस्तेमाल होने वाले एक नहीं बल्कि तीन चाकुओं से राजेश पर बर्बरता से ताबड़तोड़ वार कर दिए। दरिंदगी की सारी हदें तब पार हो गई जब बिमला ने राजेश के पेट में इतनी जोर से चाकू घोंपा कि उसके पेट पर 37 सेंटीमीटर लंबा एक बेहद गहरा चीरा लग गया। घाव इतना बड़ा था कि राजेश की आंतें और किडनी तक शरीर से बाहर निकल आई, जिसके बाद बिमला ने उन अंगों को उठाया और कमरे के कोने में रखे खून से सने कट्टे में भर दिया। इस अमानवीय वारदात को अंजाम देने के ठीक बाद बदहवासी में बिमला ने खुद भी पहली मंजिल की छत से गली में छलांग लगा दी। अचानक किसी के गिरने की आवाज सुनकर जब लोग बाहर दौड़े तो उन्होंने बिमला को सड़क पर खून से लथपथ तड़पते हुए देखा। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और जब थाना केयू के एसएचओ सुरेंद्र कुमार, थर्ड गेट चौकी प्रभारी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर गौरव कौशिक मौके पर पहुंचे तो कमरे का विभत्स मंजर देखकर वे सभी सन्न रह गए। पूरा कमरा फर्श से लेकर दीवार तक खून से सना हुआ था और बीच में राजेश का शव पड़ा था, जिसके पास रखे कट्टे से पुलिस ने उसके अंग भी बरामद किए। डॉक्टर कौशिक का साफ कहना था कि उन्होंने अपने पूरे करियर में पहली बार किसी के पेट पर चाकू से किया गया इतना लंबा घाव देखा है, जिसे केवल बहुत क्रूरता से वार करके ही अंजाम दिया जा सकता था। शनिवार को जब हत्या की मनहूस खबर पाकर सीतापुर से राजेश का भाई रिंकू कुरुक्षेत्र पहुंचा तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे कभी इस बात की जरा सी भी आशंका नहीं थी कि उसकी अपनी ही भाभी इस तरह से उसके भाई को काट डालेगी। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद राजेश का शव परिजनों को सौंप दिया है और मौके से तीनों चाकू बरामद कर लिए हैं। लेकिन अब हर किसी की निगाहें एलएनजेपी नागरिक अस्पताल में गंभीर रूप से घायल बिमला पर टिकी हैं, जिसके होश में आने और पूछताछ के बाद ही इस हत्याकांड की पूरी और असली वजह दुनिया के सामने आ सकेगी। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।